हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को आगाज हो गया है। सदन की कार्यवाही 11 बजे वंदे मातरम के साथ शुरू हुई। इसके बाद सदन में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने अपने अभिभाषण के जरिए सरकार का विजन सदन में रखा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव रखे गए, जिनके जरिए दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए संवेदनाएं व्यक्त की गई। इसके अलावा बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से एक सरकारी संकल्प भी सदन में रखा गया है, जिसके जरिए हाउसिंग बोर्ड विभाग को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय करने की जानकारी दी गई है। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई। बजट सत्र की पहले दिन की कार्यवाही में इसके अलावा जो विधायी कामकाज आगामी दिनों में रहेगा, उसकी जानकारी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने दी है। स्पीकर ने बीएसी की रिपोर्ट को सदन में रखा है, जिसके बाद उसे स्वीकार किया गया है। बहरहाल बजट सत्र की पहले दिन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके के तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिलेगी। गुरुग्राम में एक युवक द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवती ने गुरुग्राम पुलिस को इसकी शिकायत दी। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। बता दें कि आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती अपने दोस्त के साथ उसके फ्लैट पर रह रही थी और आगे की पढ़ाई कर रही थी। वहीं इस पूरे मामले में अब आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ गुरुग्राम पुलिस आरोपी से कर रही है। फरीदाबाद नेशनल हाईवे जाजरू मोड़ के पास एक गाड़ी और एक ऑटो की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि जैसे ही ऑटो गाड़ी से टकराया, तुरंत जो है वो ऑटो नेशनल हाईवे पर पलट गया और इस पूरे हादसे में जो ऑटो चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस बुलाकर जो है वो इलाज के लिए अस्पताल में जो है वो भिजवा दिया है। जानकारी देते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी टीम के सदस्य महेश ने बताया कि वो उनकी जो टीम थी वो रोड के ऊपर पेट्रोलिंग कर रही थी और तभी उन्होंने देखा कि जाजरू मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर एक ऑटो जो है वो पड़ा हुआ है, जिसमें एक जो है वो चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे तुरंत जो है वो एम्बुलेंस की मदद से जो है वो अस्पताल में इलाज के लिए जो है वो भर्ती करवा दिया। जानकारी के मुताबिक आगे जो है वो ऑटो के आगे पंच गाड़ी चल रही थी, जिसने अचानक तेजी से ब्रेक मार दी, जिसके चलते ऑटो गाड़ी में जो है वो जा लगा और कहीं ना कहीं जो है वो ऑटो पलट गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो है वो ऑटो चालक के जो है वो पैर में फ्रैक्चर आया है और फिलहाल उसका जो है वो सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू कराना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे जुलाना पुलिस द्वारा जो है नशे के खिलाफ पिछले कई दिनों से लगातार अभियान जारी है। उसी कड़ी के दौरान जो है गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी की गई तो एक युवक की तलाशी ली गई, जिसके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी व्हाइट कलर की थी और 128 किलो जो है नशीला पदार्थ इस युवक के पास जो बरामद हुआ है। पुलिस ने जो है युवक को काबू में करके जो है आज अदालत में पेश किया जा रहा है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये युवक कितने दिनों से जो है इस तरह का काम करता था और ये इस नशे की खेप को कहां से लेके आया था और कहां इसको लेकर जाने की फिराक में था। मैं आपको एक बार भी बताना चाहूंगा, जुलाना पुलिस की जो बड़ी कार्रवाई जो है आज देखने को मिल रही है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। हरियाणा में लगातार मौसम जो है बदल रहा है। बीते दिनों बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम के अंदर काफ़ी ठंडक भी थी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय के अंदर मौसम में और परिवर्तन होगा। हालांकि उनका कहना है कि बारिश से फसलों में काफ़ी फायदा होगा। हालांकि एक जगह छुटपुट सी ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे फसलों को नुकसान भी हुआ है। अब आने वाले समय के अंदर मौसम साफ रहेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुंडरेजा। कालाबाली सीआईए को आज बड़ी कामयाबी मिली। कालाबाली सीआईए के द्वारा चोरी के आरोप, मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कालाबाली के डीएसपी संदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
बताया कि आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने माना कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में उन्होंने चोरी डकैती के मामलों को, घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं आरोपियों की पहचान पंजाब के फरीदकोट से जो बलराज उर्फ बल्लू, वही दूसरा अगर बात कर रहे हैं तो बादशाह के नाम से जो बठिंडा का रहने वाला है, पहचान हुई है। वहीं डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ कई मामले पहले भी दर्ज है, जैसे कि 307 धारा के तहत मामला दर्ज है, एनडीपी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। वही छीना झपटी में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। डीएसपी संदीप धनखड़ ने बताया कि आरोपियों से गहनता से पूछताछ के दौरान मामला सामने आया। वही संदीप धनखड़ ने बताया कि आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अगर इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो कई घटनाएं और भी सामने आ सकती है। वहीं कालावाली पुलिस कई दिनों से लगातार जो क्राइम करने वालों के लोगों के खिलाफ काफी एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। कालावाली से जनता टीवी के लिए जगदीश प्रजापति। 16 वर्षीय नाबालिग युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला वन सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा तथा 30 माह की 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं भरता तो ऐसी एवज में 20 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। युवती के पिता ने वर्ष 2022 में मॉडल टाउन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग जो बेटी थी उनके साथ सो रही थी। जब उनकी आँख करीब रात 2 बजे खुली तो देखा कि बिस्तर से बेटी गायब है। ऐसे में उन्होंने तुरंत मॉडल टाउन थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। आखिर एक युवक जिनका नाम सतीश था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। ऐसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बेगूसराय बिहार से युवती को बरामद कर लिया था, तो उसके बयान पर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं अक्सर आपने सुनी होंगी। खासतौर से खेतों में जो ट्रांसफार्मर है वो चोर अक्सर चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से किसानों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं। अब कुरुक्षेत्र सीआईए स्टाफ ने ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके में पिछले कई महीने से ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बबैन, थानेसर, इस्माइलाबाद, लाडवा के इलाके में ऐसी करीब 70 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 लोगों को सीआईए स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 2.5 क्विंटल तांबा तार और चोरी करने के औजार सहित वो मोटरसाइकिल भी बरामद की है जो वो रेकी करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दरअसल लाडवा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में 3 और 4 तारीख को करीब कई चोरी हुई, जिसमें कई किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाडवा थाना में इसके खिलाफ पर्चे दर्ज किए गए, मामला दर्ज किया गया और जब मामला ट्रेस नहीं हुआ तो सीआईए स्टाफ को ये जारी जांच सौंपने का फैसला लिया गया। सीआईए स्टाफ ने उत्तर प्रदेश और यमुनानगर निवासी ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो पिछले कई महीनों से आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल उन्हें अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है और ये माना जा रहा है कि आसपास के इलाकों में अब थोड़ी राहत ट्रांसफार्मर चोरी के मामलों में मिलेगी।